आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लाइडोस्कोप के बारे में। तो हम यहाँ पे क्लाइडोस्कोप को डिफाइन करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसके यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइडोस्कोप को डिफाइन कर लेते हैं। द क्लाइडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और टॉय कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स which produce multiple reflection of colored glass piece and create beautiful patterns। तो क्लाइडोस्कोप यहाँ पे क्या एक इंस्ट्रूमेंट है या इसको एक खिलौना बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होते हैं प्लेन मिरर्स लगे होते हैं और प्लेन मिरर्स वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे एक हमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप लगी है जो कि इंक्लाइन लगी है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स, 3 रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं अब। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स, प्लेन मिरर स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और नीचे वाला हमारे यहाँ पे क्या होगा थर्ड हो गया। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप चाहिए। और यहाँ पे साइज की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप की जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसे हमने यहाँ पे 3 प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ले रखी हैं, आपको दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा कार्डबोर्ड। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए। और जो सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब से पहले हमें यहाँ पे बैंगल्स चाहिए होंगे और इसके डिस्क चाहिए होंगे। डिस्क यहाँ पे 3 डिस्क चाहिए, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो होगा हमारा कार्डबोर्ड डिस्क विद टेबल होगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे लगेंगे सारे कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 जो प्लेन मिरर स्ट्रिप थी, इसको यहाँ पे हमें फेविकॉल से या टेप से हमें इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो प्लेन मिरर स्ट्रिप थी हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमें इसे कार्डबोर्ड सर्कुलर ट्यूब में हमें इसे को डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो सबसे पहले हम जो डिस्क लेंगे वो हम यहाँ ये वाले डिस्क लेंगे सबसे पहले नंबर पे। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, तो हमने ये वाले डिस्क इसके ऊपर लगा दी, कार्डबोर्ड डिस्क विद होल। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्क लगी है वो कौन सी लगी है, यहाँ पे कार्डबोर्ड डिस्क लगी है सबसे ऊपर की साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारी कौन सी डिस्क है, कार्डबोर्ड डिस्क है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी डिस्क लगानी है जो कि यहाँ पे प्लेन मिरर डिस्क है, या इसको यहाँ पे बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्क, क्योंकि यहाँ आर पार दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट डिस्क है ये। उसके बाद हमें यहाँ पे कौन सी डिस्क लगानी है, सबसे नीचे ग्राउंड ग्लास डिस्क। बट इससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इससे पहले हमें ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स, हमें यहाँ पे कुछ चूड़ी, बैंगल्स मतलब यहाँ पे चूड़ी हो गई, हमें यहाँ पे कुछ चूड़ी के क्या करने, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने और इसको इसके बीच के जो गैप है इसमें डाल देने। और इसके बीच में गैप रहना जरूरी है जिसकी वजह से ये हिल सके। अगर ये हिलेंगे नहीं तो हमें अलग अलग पैटर्न्स नहीं दिखाई देंगे, हमें सिर्फ एक ही पैटर्न दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पे गैप होना चाहिए जिसकी वजह से ये हिल सके। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे लास्ट जो है ग्राउंड ग्लास डिस्क लगा देनी है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ग्राउंड ग्लास डिस्क लगा देंगे सबसे नीचे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पे कौन सी लिखी है, ग्राउंड ग्लास डिस्क लगी हुई है। अब ये यहाँ पे करेगा कैसे काम उसके बारे में देख लेते हैं। तो होगा क्या, तो यहाँ पे 3 मिरर स्ट्रिप रखी है। 3 मिरर स्ट्रिप यहाँ पे क्या लगी है, 60 डिग्री के एंगल्स पे लगी है। कितने डिग्रीज पे, 60 डिग्री के एंगल पे। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे जो इक्विलेटरल है यहाँ पे क्या करेगा, इमेजेस की फॉर्मेशन करेगा, मल्टीपल इमेजेस बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होल से हम देखेंगे और होल से देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है इसके अंदर से दिखेगा, हमें क्या दिखेंगे, छोटे छोटे जो चूड़ी के टुकड़े, बैंगल्स के टुकड़े वो दिखेंगे। अब होगा क्या, ये बैंगल्स के टुकड़े यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे और ये एक तरह का यहाँ पे क्या करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छा दिखेगा देखने को, ब्यूटीफुल पैटर्न। इसलिए बच्चे इसको काफी पसंद करते हैं कि यहाँ पे होता क्या, जितनी बार तुम देखोगे उतनी बार यहाँ पे अलग पैटर्न दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बैंगल्स के अलग अलग कलर के जो यहाँ पे टुकड़े थे, यहाँ पे छोटे छोटे जो पीस थे, वो हमेशा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे और वो अलग पैटर्न को वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्लाइडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है। होप आपको ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।